तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई हम बैठे हैं महाराज जी के पास, दिनेश पुरी जी महाराज जी के पास। महाराज जी प्रणाम, जय हिंद, नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम जी। महाराज जी कैसे हैं आप? बिल्कुल आनंद, और आपको देख करके मैं बड़ा प्रफुल्लित हूँ, खुश हूँ जी। और जिस प्रकार से आप दर्शकों का अभिनंदन अभिवादन कर रहे हो, उस शैली को देख करके मैं हंस रहा हूँ कि बड़ी अच्छी शैली है आपकी। बहुत बहुत। अब मैं और भी चमक गया ना जी आपके आश्रम में जी। 4 महीने से जो आशीर्वाद लेने लग रहा हूँ आपका मैं जी। तो उसका भी प्रभाव तो है ही जी। प्रभाव उसका तो है ही, लेकिन आप बड़े बुद्धिमान हो, तार्किक हो और आपने घाट घाट का पानी पिया है। बहुत इंटरव्यू लिए हैं समाज के भी, महात्माओं के भी, और शुरू में तो आपने भी मेरे छक्के छुड़ा दिए, पसीने ला दिए कि जी मैं तब यकीन करूंगा जब मेरी कोई भविष्यवाणी आप करोगे। मैं ऐसे ही किसी बाबा पर या संत पर मैं कैसे विश्वास करूं या क्यों विश्वास करूं। हालांकि वो वीडियो अभी तक मैंने डाली नहीं, रोक रखी है जी। जब मेरी पोल खुल रही है जी। महाराज जी बहुत सारी बातें अभी तक जो हम 4-5 जो वीडियो बनी, शास्त्रार्थ थी, लोगों की समस्याओं को लेके थी, अभी तक हम दोनों ही विषय पे वार्तालाप ठीक कर रहे है। हैं। 3 दिन अभी गए हैं, 3 दिन मैं रात को यहाँ रुका हूँ, मैं पूरे कार्यक्रम को देखा है। जी। पॉजिटिव नेगेटिव जो मेरे दिमाग में है, ठीक है, मैं आज उस पर ही विचार आपसे जी करना चाहता हूँ। तो पहले मैं आपकी सुनूं या मैं 1-2 चीजें मेरी क्लियर करूं? पहले आप। पहले मैं जी। तो दर्शक तो देख ही रहे हैं जी। और आपके फॉलोअर हैं, आपके चैनल को देखते हैं, आपके प्रति उनकी एक आस्था है कि आप जो रिपोर्टिंग करेंगे वो सच करेंगे, और आप मेरे कोई फॉलोअर नहीं हैं। और मैं कह रहा हूँ कोई फॉलोअर मेरे बनने की आपको ज़रूरत भी नहीं, आप अपने स्वभाव में रहो। पहली बात, आप 3 दिन दरबार में आए, मैंने क्या किसी से कोई एक पैसा लिया? ना, बिल्कुल नहीं। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ताउम्र मैं किसी से एक पैसा न लूँगा। हाँ, आपका ये वाक्य बड़ा अच्छा है, मैं किसी को ठगूंगा नहीं। हाँ, मैं कुछ कहता सत्संग में नहीं। आपने बार-बार ये सनातन धर्म का धाम है, धाम में आरती अटेंड करें तो उसमें पैसे कहाँ गए? यज्ञ हवन चल रहा है, दक्षिणा फिक्स है, जिसके पास दक्षिणा नहीं है फ्री में बैठे। ये मैं दरबार में भी बोलता हूँ, लाइव कैमरे पर बोलता हूँ। बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं आप विषय को। हाँ जी। और यदि शिवलिंग पर अभिषेक करवाना है, पार्थिव लिंग या भगवान शिव जी का जो हम रुद्री अभिषेक करते हैं, वो शास्त्र सम्मत है। विदेश्वर संहिता महापुराण में, शिव महापुराण में लिखा गया है, धन चाहते हो तो गन्ने के रस से करें, शत्रुनाश के लिए सरसों के तेल से करें, वाहन या भवन के लिए दही से करें, इस प्रकार से संतान प्राप्ति के लिए घी से करें, पापनाश के लिए शहद से करें। तो रुद्री अभिषेक की दक्षिणा अमीर हो गरीब हो फिक्स है, उसके अलावा किसी ने कुछ नहीं देना, ना ब्राह्मण को ना समिति को। आप कार्यालय में जाएं, रसीद कटवाएं और सीधा शिवलिंग पर पहुंचे, सारा सामान आपको वहां मिलेगा। यदि दिल करता है तो भगवान शिव जी की पाठ पूजा वो अभिषेक करें, न करता हो तो न करें। मैंने तो करवाए नहीं है तो जी मैंने पूरी रात, मैं रात 9 सवा 9 से लेकर के पूरी रात बीत गई, अगले सुबह के 9 भी बज गए और शाम के 5 बजे तक मैंने लोगों को अटेंड किया। मेरे सामने न तो कोई मैंने दान पत्र रखा, न कोई पर्ची काटी कि गुरुजी से मिलने के 10, 20, 30, 50 रुपए हैं, किसी से कुछ नहीं लिया। धाम में आने वाले हर भक्त को बतासे का भोग हम बताते हैं, भोग लगाना चाहिए। अब लगाए न लगाए उसकी अपनी इच्छा है। 20 रुपए की दरख्वास्त ऊपर से उतार करके, रपट जिसको हम बोलते हैं, थाने में जाती है, वो लगाए न लगाए वो उसकी इच्छा। हमने बोल दिया, अब मुद्दा खत्म जी। अब ये जीव के तो ये 2-4 चीजें हैं, तो ये आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? जी, मेरे को ये कंफर्म है। तो ये आपके रिकॉर्डेड है, दर्शक सुन रहे हैं। कोई भी जीवन में मुझे ये नहीं कह सकता कि गुरुजी ने डिमांड की या मैं पैसे में संकट काटता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। संकट भगवान काटते हैं, भक्ति से कटता है। अब आप पूछें। वाह। तो फिर से महाराज जी आप कहेंगे भाई जगदीप पसीने छुटाने वाले पर, लेकिन कड़वी बातें हैं जो मैं जानना चाह रहा हूँ, मेरी क्यूरियोसिटी है। ठीक है। जब मैं कुछ चीज देख रहा हूँ तो मैं ये लगता है कि वहां पे जो ऑडियंस है शायद वो भी यही नोट कर रही होगी जी। और पहला सवाल महाराज जी ये कि मैं 3 दिन आपके सत्संग में रहा, हालांकि मैं 4 महीने से आ रहा हूँ, मैंने सत्संग नोट नहीं किया था अभी तक। हाँ, आप आए, यहाँ पे बैठा, इंटरव्यू चला गया, अभी तक मैंने सत्संग नहीं देखा ना, ऐसा नहीं था कुछ भी। तो अब इन 3 दिन मैंने कंटिन्यू देखा, फोकस किया हर चीज पे, आपके यहाँ से और सत्संग भवन तक जाना और वहां का सारा माहौल देखना, सब कुछ मैंने नोट किया जी। कमेंट लोग पाखंड भी कह रहे हैं, बहुत अच्छा भी कह रहे हैं, मिक्सअप सब कुछ चला हुआ है। फिर भी जिज्ञासा है। पाखंड क्या कह रहे हैं? पाखंड मतलब बहुत सारे लोग क्या मंदिर पाखंड है? पाखंड को बढ़ावा दे रहा है जगदीप। नहीं, तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ, क्या धाम सनातन धर्म के भगवान शिव का शिवलिंग या हनुमान जी महाराज का श्री विग्रह या नारायण का श्री विग्रह, ऐसा ये मेरी आस्था है। और मैं यदि भगवान की भक्ति कर रहा हूँ और संकटधारी लोग मेरे पास सलाह मशवरा लेने आते हैं, यदि अपने दुख शेयर करने आते हैं और वो मेरे से अपने दुख शेयर करते हैं, मैं उनको कुछ बताता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट और उनको शांति मिलती है,
तो क्या ये पाखंड है? क्या मैं वेद शास्त्र को हटा दूं? क्या मैं मंदिर को हटा दूं? क्या इस देश से सारे मंदिर या भगवान हटा देने चाहिए? उपनिषद को हटा देना चाहिए? क्या गीता जी को फूंक देना चाहिए? क्या पाखंड है? एक बात। और जिन माताओं बहनों को अनेक अनेक वर्षों से बच्चे नहीं होते थे और सनातन विधा से, पार्थिव लिंग का अर्चन करने से, भगवान शिव की भक्ति करने से, मंत्र पाठ करने से यदि उनके घर में संतान हो गई, तो मेरी आपकी क्या जमीन बट रही है? उन माता बहनों की कोई वैल्यू नहीं थी उनके खानदान परिवार में। जहां विवाह हुआ लोग बाग उनको तवज्जो नहीं दे रहे थे। आज वो प्रफुल्लित हैं। मेरे फेसबुक पेज पर आप देखो, जो हाँसी वाले बाबा जी के नाम से है, अनेकों अनेक। और अब धीरे धीरे जब आगे अगले दरबार में आओगे तो कोई ना कोई आपको ऐसे जरूर मिलेंगे केस। अभी भी बहुत हाँ हाँ, कि जिनको संतान हो गई या जिनका रोग चला गया, जिनका कष्ट चला गया, तो मैंने तो उनसे कुछ लिया भी नहीं। एक दुखी संकटधारी व्यक्ति बाबा के धाम में आए, मेरे से मिले, और मैंने उनका अपना एक सुहृद या मित्र बन करके, भाई बन करके, बेटा बन करके यदि मैंने उनके जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास किया, तो ये कहाँ पाखंड है? पाखंड महाराज जी, कई बार लोग इस तरीके से सोचते हैं कि भाई उसके अंदर वो भूत आ गया, वो प्रेत आ गया, वो परी आ गई, पराई। बहुत सारे लोग नहीं मानते इन चीजों को। हालांकि मैंने देखा, मैं फिर कह रहा हूँ, क्या ऊर्जा होती है? नहीं, ऊर्जा नहीं तो आप बोल कैसे रहे हो? जो पाखंड कर रहे हैं मैं उनसे पूछ रहा हूं, क्या जीवन काल में कभी उनके शरीर में स्पंदन नहीं हुआ? ऊर्जा का प्रभाव नहीं आया? जैसे रोए रोए जो खड़े होते हैं, क्या उनके जीवन में ऐसा आज तक हुआ ही नहीं? 100% हुआ होगा। क्या उनको सोपन नहीं आते? क्या नींद के दौरान उनको झटके नहीं लगते? क्या कभी जीवन काल में भगत सिंह की रागनी सुन के उनके शरीर में रोमांच नहीं आया, उत्साह नहीं आया? क्या ऊर्जा नहीं आई? तो ऐसे ही जो देशभक्त होते हैं, जो आर्मी में होते हैं, या जो मातृभूमि के प्रति वफादार होते हैं, अब तिरंगा तो वैसे तो वस्त्र ही है, लेकिन तिरंगा हमारी आन बान शान है। तिरंगे झंडे को जब फौजी फहराते हैं और राष्ट्रगान जब बजता है, देशभक्ति गीत जब बजते हैं कि जिएंगे भी तेरे लिए, मरेंगे भी तेरे लिए, ऐ वतन तेरे लिए, जब ये भजन या गाने चलते हैं देशभक्ति, तो क्या शरीर में ऊर्जा नहीं आती? तो वो ऊर्जा है क्या? उन देशभक्तों ने जिन्होंने प्राण न्यौछावर किए मातृभूमि पर, उनकी कृपा, उनकी ऊर्जा हमारे अपने अंदर की ताकत उजागर हो रही है। तो ऐसे ही एक भक्त जब भगवान की भक्ति करता है, तो अंश रूप में उस भगवान के गुण, कृपा, ऊर्जा हमारे शरीर में स्पंदन करती है। तो ये पाखंड कहाँ है? तो ऐसे ही जो व्यक्ति तामसिक प्रवृत्ति का है, जो फंस गया, जो बहुत नेगेटिव सर्कल में फंस गया, जिसकी बुद्धि बिगड़ गई, तो उस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए यदि हम पॉजिटिविटी मंत्रों की सहायता से उसके शरीर में शक्तिपात करवाते हैं और उसका शरीर हिलता है, तो इसमें पाखंड कहाँ है? आपने एक बहुत बहन जी आई थी, बहुत प्रबुद्ध थी, हम पहचान गुप्त रखेंगे, वो बहुत अच्छी लॉ की डिग्री कर रही है। तो उस बहन जी ने आपके सामने उदाहरण दिया है कि इन चीज़ों को मैं नहीं मानती थी, अनेक मंदिर में मैं दर्शन करने गई, लेकिन मेरे शरीर में यहाँ आते ही अनकंट्रोल में हो गई, मैं हिलने लगी, सिर घुमाने लगी, और मुझे पता था मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन मेरा कंट्रोल नहीं था। तो ये गुरुजी, मेरे शरीर में जो नेगेटिविटी है ये निकल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। मैंने कहा हाँ बेटा, ऐसा ही है, और बहुत समय नहीं लगेगा, कुछ काल के पश्चात फिर ये चीज़ भी आपकी बंद हो जाएगी। मैंने ऐसा कहा, तो वो नेगेटिविटी निकल रही है, और वो नहीं मानती थी, वो पहले इन चीज़ों को पाखंड मानती थी। तो बस अब जिसने जो बोलना है, अब फिर भी किसी को पाखंड लगे तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, दिल से, अवधपति प्रभु राम से, भगवान परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूँ कि उन भक्तों को भी कहीं भी, किसी भी धाम में, किसी भी व्यक्ति के माध्यम से उनको भी अच्छे अनुभव हों, और वो भी इस रहस्य को, इस कृपा को जाने, ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। बहुत बड़ा आपको जवाब मिल गया, लेकिन फिर भी मेरी जिज्ञासा है बहुत जी, पूछो। 3 दिन का मेरा जो रहना था, वो मैं जो देख रहा था, ठीक है, बहुत सारी एक्टिविटी तो ऐसी थी जिनमें कोई ओपरी पराई थी, तो ऑन द स्पॉट उनका निवारण हो रहा था जी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी मैं नजर मार रहा था आपके आश्रम में, आपके यहाँ पे सत्संग के दौरान, कि 3 दिन 2-3 व्यक्ति, महिलाएं ऐसी थी परमानेंट, उनमें से आत्मा निकल ही नहीं रही थी। वो समस्याएं क्या थी? भाई अगर हनुमान जी हमारे सामने, तो आत्मा की क्या होगा, तो ना निकले जी। तो वो 2-3 जो थे, एक तो मुझे ये लगा कि वो आपके ही आश्रम का लड़का है जी। तो मैं तो पहले जानना चाहूंगा, जो वो लड़का है आपके आश्रम का ही है शायद? वो मेरे आश्रम का नहीं है जी। उत्तर प्रदेश में नौतनवा में दिव्य दरबार लगा था। आप उस लड़के का इंटरव्यू स्वयं लें, उसी से पूछना, मैं तो बता ही रहा हूँ, वो बताएगा। उसकी दवाइयाँ लखनऊ पीजीआई से चल रही थी जी। उसने हमारे धाम का, जब दिव्य दरबार, नौतनवा कोई कस्बा है नेपाल बॉर्डर पर, हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में, नेपाल बॉर्डर पर, सोनौली बॉर्डर पर, वहाँ राम मनोहर लोहिया पीजी कॉलेज में जब दरबार लगा, तो उसने वीडियो देखी, वो भीड़ में आया, बैठ गया, और भीड़ में से मैंने उसका नाम लेकर के उसको पुकार लगाई। मैंने कहा बेटा, तेरे घर में संकट है, नेगेटिव एनर्जी है, और आपकी ये दवाइयाँ भगवत कृपा से छूट जाएंगी, आप धाम में आना शुरू करो। वो मुंबई भी काम करता था, लेकिन बीमारी के कारण वो आ गया, लखनऊ पीजीआई से उसकी दवाइयाँ चलनी शुरू हो गई। तो वो बोला गुरुजी, मेरे संकट दिन रात सोने नहीं देता, तो अब मैं क्या करूँ, अब मैं धाम में ही रहूँगा। तो मैं बोला बेटा, धाम में हम भोजन पानी तो दे देंगे, फ्री में रहो, फ्री में खाओ, लेकिन जैसे आपका बेटा है, इसकी फीस कहाँ से आएगी?
तो मैं क्या करूं? तो उनकी धर्मपत्नी हैं, तो मैंने कहा कि बेटा आप एक काम करो, मेरे यहाँ घर परिवार में थोड़ा बहुत आप जो मेरे माता पिता हैं, मेरा परिवार है, यहाँ आप खाना बनाने में थोड़ी सी रसोई में सहायता कर दो, आपको हम कुछ सैलरी देने लग जाएंगे, और जब तुम्हारा संकट कटेगा तो वो लड़का बहुत अच्छा कारीगर है, आप फिर चले जाना। तो इतनी कहानी, और इससे ज़्यादा कोई कहानी नहीं। कितने दिन से है आपके वो करीबन मुझे लग रहा है उसमें संकट तो अभी प्रकट हुआ है पिछले महीने 2 महीने से या 3 महीने से, और शायद साल होगा, 1 साल से यहाँ रह रहा है, लेकिन संकट उसमें बोलना अभी महीने 2 महीने से चालू हुआ है। मैंने उनके पूरे परिवार को बुलाया कि आप संकट की अर्जी लगाओ तो संकट प्रकट होगा। एक बात, प्रकट होने के बाद तंत्र कैसा मारा गया है, विद्या कैसी मारी गई है, एक ही दिन में दूर नहीं होगा संकट। संकट जिसने भी घुसाया है, प्रवेश कराया, तंत्र को ही तंत्र काटता है। फिर 5 महीने में, 6 महीने में, 1 महीने में, साल में, 2 साल में, 1.5 साल में, या 3 दिन में, या 30 दिन में, कितने दिन में दूर होगा, सबको तो हम यहाँ रखते नहीं, घर भेज देते हैं कि अपने घर जाओ, 3 दिन, 5 दिन, 4 दिन, 2 दिन रुको और अपने घर जाओ, नियम परहेज करो, पढ़ते हो तो पढ़ाई करो, कमाते हो तो कमाओ, और फिर अगले मेले पर फिर आना, और इस प्रकार से नियम करो, पाठ पूजा करो, तो साल में, 2 साल में, 6 महीने में, 3 महीने में तुम्हारा संकट कट जाएगा। तंत्र देखा जाता कि तंत्र किस प्रकार का तांत्रिक क्रिया। तो जो उस लड़के के अंदर हो रखा है जी, वो कोई बड़े स्तर का है, जो वो 20 साल 22 साल पुराना संकट है। 22 साल से उसके अंदर था, उसके परिवार में था। ठीक है। उसकी माँ को रात को नींद नहीं आती, नींद की हैवी से हैवी डोज दवाइयां भी ले लेती तो भी नींद नहीं काम आती। नहीं करती ना उसका आप इंटरव्यू लेना ना अगली बार, उसी से पूछना। उसकी माँ और पिताजी मुंबई से आए हुए थे, माँ गांव में रहती है। पिताजी बोले कि मेरे को भी स्वप्न में जो मर गए वो दिखाई देते हैं, और अजीबोगरीब स्वप्न आते हैं। और उस लड़के को भरोसा इतना था, जब नौतनवा दिव्य दरबार में मैंने उसकी पुकार लगाई तो भीड़ से मैंने उसका नाम लिया, स्वयं उसकी समस्या बताई, तो बड़ा प्रभावित हुआ कि जी मैं आया ही था, मैं तो 40-50 हज़ार की भीड़, 4-5 एकड़ में दिव्य दरबार लगा, इतनी भीड़ में मेरा नाम नंबर कैसे आएगा? तो उसके लिए तो ये महाचमत्कार है। तो वो बोला गुरुजी अब मैं जीवन पर्यंत आपको नहीं छोड़ूंगा। तो उसने अपने एक मित्र को बुलाया जो 12-13 साल से बच्चे नहीं होते थे। उसका मित्र, देखो मतलब उसको इतना भरोसा था कि उसका संकट अभी कटा नहीं है, मतलब वो मैंने तो बताया, उसने अपने किसी मित्र को बताया, उसका मित्र यहाँ आया और मैंने उसकी अर्जी लगवाई और उसके मित्र को अब संतान हो गई। अच्छा, एक महिला है जो बार बार 3 दिन से मैं देख रहा हूँ, वो कई बार तो ग्रिल कूदने की कोशिश करती है। उनके घर में करीबन 35 साल पुराना संकट है, 30-35 साल पुराना। वो संकट ही बोलता है कि ये तो विवाह शादी भी इनकी बाद में, मैं तो शुरू से रह रहा हूँ, हाँ मैं इसका जेठ हूँ। हाँ, और उनके नहीं, बाहर के भी संकट थे। और उनके बच्चे नींद में जैसे अपने आप चलने लगते थे, छत पर सो रहे थे, और अचरज तो ये हुआ कि वो उनकी जो बेटी थी वो रात में खटिया से उठी और नींद में और छत से गिर गई। मालिक की कृपा से, भगवत कृपा से चलो कुछ हुआ नहीं। फिर वो मेरे पास आए, मैंने कहा संकट की अर्जी लगाओ, तो वो संकट जैसे प्रकट हुआ तो वो जो हरकतें नींद में होती थी वो सारी हरकतें बंद हो गई, यानी कि जो घर में दिक्कत थी, वो जो संकट दे रहा था, वो दिक्कतें बंद हो गई और वो संकट उस पर पकड़ लिया। तो कुछ जो दिवंगत आत्माएं जो प्रकट हुई थी वो निकल गई। अब जैसे अंत में एक दिवंगत आत्मा बचे, जो उसने उसका नाम बताया कि भाई मैं ये नाम हूँ। और पहले तो बहुत बुरी कंडीशन थी उनकी, अच्छे ज्यादा। कई बार है ना। और एक चीज और मैं दर्शकों को बताऊं, मेरा खुद का संकट 2.5 साल लगे थे, मेहंदीपुर बालाजी जाता था। कितने दिन में कटा है? इतना क्यों टाइम लगता है किसी चीज का? जब हनुमान जी हमारे सामने है तो 1 दिन में ही रफा दफा, सेकंडों में रफा दफा। ना फिर तो क्या हनुमान जी के लिए इतना मुश्किल है? ना किसी के लिए मुश्किल नहीं। फिर कर्म का फल और कर्म का महत्व कहाँ रहेगा? एक बात। दूसरी बात, अब मंदिरों में इतनी लंबी लंबी लाइन है, खाटू श्याम में जाओ, यदि एक बार में काम बन जाएगा तो फिर दूसरी तीसरी बार कोई क्यों जाएगा? अब मेरे से लगाओ, यदि एक भगवान चाहते हैं ये मेरे पास बार बार आए। हाँ, क्यों चाहते हैं उसका कारण बताऊंगा ना। ओके। अब मेरा एक दिन में यदि मेहंदीपुर के बालाजी संकट काट देते तो मैं भक्ति मार्ग में बिल्कुल भी नहीं आता। मेरा संकट कट जाता, मैं संसार में फिर चला जाता और फिर फंस जाता। संकट कटवाने के चक्कर में मैंने नियम किए, इससे मेरे मन की शुद्धि हुई। फिर मैंने शास्त्र, वेद, उपनिषद को पढ़ना शुरू किया, महापुराण को पढ़ना शुरू किया कि मेरा संकट कटे। तो मेरा प्यूरिफिकेशन होता चला गया, मैं आध्यात्मिक सीढ़ियां चढ़नी मैंने शुरू कर दी। यदि भगवत कृपा मेरे ऊपर एक ही दिन में हो जाती, मेरा दुख चला जाता, तो मैं अपने घर आ जाता और संसारी जीवन जीने लगता। ना तो मैं वेद पढ़ता, ना मैं शास्त्र पढ़ता, ना मैं प्रयास करता, ना मैं उपवास करता, ना मैं नियम करता। संकट कटवाने के चक्कर में मैं आध्यात्मिक मार्ग में, विरक्ति मार्ग में ज्यादा आ गया। तो इससे संकट तो चला गया, लेकिन अब मैं उत्तम रास्ते पर आ गया। एक ही दिन में संकट काट देते तो ये सब मैं फिर क्यों करता? फिर मेरी उन्नति कैसे होती? तो आप तो वो बात कर रहे हो कि जी मेरी तो बीए, बीएससी, बीकॉम, पीएचडी एक ही दिन में विद्यालय फटाफट कर दे, क्योंकि विद्यालय ने तो देनी है, वो बस सब काम एक ही दिन में कर दो। ऐसा थोड़ी होता है एक ही दिन में बच्चा हनुमान जी प्रकट कर दे, 9 महीने की क्या जरूरत है? प्रकृति में भगवान ने कहा मैंने कुछ मर्यादा बनाई है, इन्हीं मर्यादा में नियम बनाए, इन्हीं मर्यादा में
भगवान जी हनुमान जी संकट काटते हैं, पल भर में ही काटते हैं, क्षण भर में ही काटते हैं, लेकिन आप अधिकारी तो बनो। अधिकारी बनने में समय लगता है। डिग्री तो एक ही दिन में आनी है, एक ही सेकंड में छप जाएगी। पेपर हुआ और गढ़ दे छपेगी, मोहर लगेगी और आपके हाथ में, लेकिन वो पेपर में पास हो उसके लिए अधिकारी तो बनो। 1 साल की पूरे ट्यूशन लो, क्लास लो, फिर एक क्लास पास करोगे आप। क्या बात है, हर चीज का एक प्रोसेस है। प्रोसेस है, प्रक्रिया है। एक सवाल महाराज जी ये था कि आप नाम ले रहे थे कि भाई फला जगह से कोई फला बंदा आया, फटाफट आ जाओ जी। वो आता, आप बताते भाई तेरे अंदर ये चीज घुसी हो, ये फला आदमी से बच के रही हो, उस जगह पे तेरे को नहीं जाना है, वो बता भी देता जी हाँ उस आदमी ने मेरे पे केस कर रखा। आपने बताई है, आप प्रत्यक्ष दृष्टा थे, यही इसी कमरे में बैठे थे। मैंने एक व्यक्ति को कहा जीवन पर्यंत सतपाल से बचना है, तो उस व्यक्ति ने आपके सामने कहा कि जी सतपाल के साथ ही मेरा झगड़ा चल रहा है, मेरे ऊपर केस। आप साक्षी थे उस घटना के? हाँ मैं देख रहा था ये। आपने एक को कहा कि तू कभी कुरुक्षेत्र नहीं जाएगा। हाँ, तो मैं सोच रहा पूरी दुनिया को छोड़ के कुरुक्षेत्र, केवल कुरुक्षेत्र नहीं जाना, क्योंकि उस पर पुलिस केस बनेगा। वो कुरुक्षेत्र में कोई धंधा बिजनेस करेगा तो लॉस होगा, नुकसान होगा, ये करके देख लें। लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल सही थी। अच्छा एक चीज और मैंने कहा, जगदीप जी एक माता जी आती है, मैंने कहा जगदीप जी इनके बारे में कुछ भी बताओ। हाँ आपने कहा कि बेटे को लेकर के कोई बात है। बेटे, मैंने कहा अब मैं ओरिजिनल बात बताता हूँ। इस माता जी के साथ में 2 दिवंगत आत्मा आई हुई हैं और वो ग्रिल के बाहर खड़ी आत्माएं। हाँ, वो मृतक आत्मा, एक का नाम चंदगीराम, एक का नाम शेषराम। उस महिला ने भरे दरबार में आपके सामने कहा, वो मुझे नहीं जानती। उसने खुद बताया है बिल्कुल कि वो पहली बार आई है। और मैंने पूछा भी पहली बार आए हो? हाँ जी। तो उसने कहा कि जी शेषराम मेरा चाचा है और चंदगीराम हमारे घर का पड़ोसी सामने जो शेषराम का गहरा मित्र था। अब मुझे नहीं पता जो महाराज जी देख रहे हैं ये वही आत्मा है या कोई और आत्मा, मैं नहीं जानती, लेकिन चंदगीराम शेषराम का मेरे से तो कनेक्शन नहीं है। तो जो ये नाम आते हैं ये कोई कान में फुसफुसा जाता है? ना कोई कान में नहीं, चित्त में प्रकाश होता है। 1000 आदमी धाम में आए तो 1000 आदमी को तो मैं एक रात में मिल नहीं सकता। एक बात, अब मेरा सवाल यही है आपसे, क्या मैं 1000 आदमी से एक रात में मिल सकता हूं? नहीं मिल सकते आप बताओ। नहीं मिल सकते। ये दर्शक भी देख रहे हैं, क्या संभव है ऐसा? एक आदमी को 3 मिनट 5 मिनट भी मैं दूंगा तो 5000 मिनट हो गए, कितने घंटे हो गए? दूसरी बात, यहाँ धाम में जो तंत्र है, ये भगवान के भक्त हैं, दर्शक भगवान को मानते हैं। धाम में जो तंत्र है, जो कृपा है भगवान की, आते ही कोई कनेक्ट हो पाता है, कोई तो देखने के भाव से आता है, चेक करने के भाव से आता है। एक भक्त ने मुझे कहा कि गुरुजी मैं एक एक बात को ध्यान से सुन रहा था, एक एक यात्री की। मैंने संकोच के वशीभूत उसको कुछ नहीं कहा। मैं तो उस भक्त को भी और उस भक्त के माध्यम से सभी भक्तों को ये कह रहा हूं, धाम में आप आए, मैंने किसको क्या कहा छोड़ो, आप अपने से मतलब रखो, आंख बंद करो, कहीं बैठ जाओ और अपने विषय से मतलब रखो। यार दुनिया की किसी बात से, मेरे बच्चों, मेरे भाई, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताओं बहनों, आपको किसी से क्या मतलब, किसके घर में क्या समस्या है, क्यों आप किसी की बातें सुनते हो? हाँ, जहां आपको विश्वास हो उसके लिए मैं कई बार माइक लगा देता हूं कि देखो सुनो, ये आए हैं, इनसे पूछो कि मैंने इनका विषय बताया और मैंने कुछ नाम बताए तो ये स्वयं बताएंगे। एक पहलवान जी आए, मैंने उनको कहा कि पहलवान जी आपके साथ में एक दिवंगत आत्मा कमला, कमलेश करके, बोले हाँ जी, कमला बोलते थे, कमलेश मेरी बहन है। मैंने कहा वो आई हुई है, तो उसके रोए रोए खड़े हो गए, जिस तरफ मैंने इशारा किया यहाँ खड़ी है, रोए रोए। तो मैंने एक और माता जी को बोला, मैंने कहा माता जी आप आओ, वो कैमरे में रिकॉर्डेड है जी, आप दिखाना वो बात कैमरे में है। हाँ, तो मैंने कहा माता जी देखो इधर आओ, देखो इसके रोए रोए खड़े हैं स्पंदन। फिर मैंने कहा एक पहलवान और है कमलेश के साथ में, जो इसको अटैक आया था, अकाल मृत्यु हुई थी, जो अखाड़े में पहलवानी करता था। बोला जी वो मेरे चाचा जी हैं। तो मैंने कहा वो भी आए हुए हैं। तो मैंने उससे कुछ पूछा थोड़ा ही है, तो फिर उसके दूसरे हाँ, फिर रोए रोए खड़े हो गए, तो स्पंदन हुआ ऊर्जा का। तो ये क्या पाखंड है जी? और वो कोई ये थोड़े सोच रहा है कमलेश 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 कमलेश, मैं जादूगुरु, मैंने कमलेश ही बोल दिया। अब मैंने एक को कहा कि आपका भतीजा का नाम ये है, वो अमुक अमुक शहर में पढ़ता है, उससे मेरे को मिलवाओ, उस पर कोई कष्ट या संकट आने वाला है, और उसका भी मैंने विषय बताया और भतीजे का बता दिया। यानी कि आप सामने हो गए। देखो मैं उतना ही बता पाऊंगा जितना भगवान जी मुझे आपके बारे में ब्रह्मलेख दिखाएंगे। यदि दर्शक जो भी धाम में आ रहे हैं, एक मेले पर आओ, दूसरे मेले पर आओ, तीसरे मेले पर आओ, ठीक लगे तो आओ, ना लगे तो मत आओ। साफ सीधी बात है, बिल्कुल सीधी बात है, इससे सीधी बात कुछ है नहीं। यदि मैं ऋषि परंपरा में हूं, यदि मुझे कोई लोभ लालच नहीं है, तो देखो अब मंदिर है, मंदिर में तो आना ही चाहिए। मैं तो ये कैसे कह सकता हूं मंदिर में मत आओ, लेकिन यदि आपको लगता है कि नहीं हमें तो कुछ पूछना ही है और गुरुजी स्वयं बताएं, तो आप इंतजार करो। आप खड़े खड़े आते हो ना, भगवान जी की आरती अटेंड करते हो, सीधे आए, रात में बैठे जी आज अभी आते गुरुजी मेरे से बात कर लें, भाई और भी बैठे हैं, अब भीड़ में से आदेश तो 7वें आसमान से आने, किस कहेंगे ये मेरे हाथ में नहीं है। रात में बैठे जी आज अभी आते गुरुजी मेरे से बात कर लें, भाई और भी बैठे हैं, अब भीड़ में से आदेश तो 7वें आसमान से आने, किस कहेंगे ये मेरे हाथ में नहीं है। गुरुजी चाय बना दो मैं बना के पिला दूंगा, गुरुजी भोजन खिला दो अपने हाथ से, वो भी मैं कर दूंगा, आदेश मेरे हाथ में नहीं है। एक बात, हाँ, आदेश आने के बाद मैं कहता हूं जो पहली बार आए हैं, यदि वो मुझसे बात करना चाहते हैं तो आ जाओ। जितना मुझे पता चलेगा मैं बता दूंगा, नहीं पता चलेगा तो मैं हाथ जोड़ लूंगा। जिनका पता था
जिनके आदेश आए, मैं नाम से, पहचान से, गांव से, जैसे मैं कईयों को तुम्हें बुलाता हूं कि पहली बार आए हैं, 2015 में विवाह हुआ, बच्चे नहीं है, क्योंकि उन्होंने दरखास्त ये लगाई है कि जी हमारी शादी हुई है 2015 में, हमें बच्चे नहीं, तो मैं वैसे ही बुलाता हूँ। कई नाम से लगा देते हैं कि मेरा नाम ये है और गुरुजी भगवान जी मेरा ये विषय है, चुपचाप, तो मैं उनको नाम से बुला लेता हूँ। कई आते हैं कि मेरा बच्चा हॉस्पिटल में है, एडमिट है आईसीयू में, भगवान जी उसको ठीक करो, तो मैं कह देता हूँ बच्चा एडमिट है हॉस्पिटल में आईसीयू में, उसको बुलाओ। कईयों को मैं इशारे से बुला लेता हूँ, उस भाई साहब को बुलाओ और फिर मैं बता दूंगा ये विषय है। कल आपने कैसे बुलाया था? हाँ हाँ, दो को बुलाया था। एक बहन जी को बुलाया था, वो हांसी के को लोकल थे, मैंने कहा वो नीली साड़ी में जो बहन जी उनको बुलाओ, तो मैंने पर्चे वाले को कहा लिखो 2+1 3 संतान होंगे, शीघ्र अर्जी लगाएं और भगवान जी की कृपा होगी। मैंने कहा हाँ बहन जी बोलो क्या सहायता करूँ? बोल जी बच्चे नहीं। मैंने कहा वो तो मैं लिख दिया, आगे बोलो। बोल जी ये विषय है। मैंने पकड़ा पर्चा, चलो। मैं परसों सुबह देखा मैंने, सुबह क्या दोपहर हो रही थी, 1 बजे हुए थे, आपके पास यहीं पे कोई बैठा था और आपने कहा कि भाई अभी मेरी पावर कम हो रही है, अभी मैं तेरे बारे में नहीं बता पाऊंगा, अगले महीने आई। हाँ आ गया। तो ये पावर कम हो रही है, कम का मतलब जैसे मेरे को थकान हो गई थी, अब पूरी रात से बैठे थे, पूरे दिन से बैठे थे, तो उस समय मेरे नींद आई हुई थी, मैं फ्रेश फील नहीं कर रहा था कि भाई अब लगातार कोई 14-15 घंटे सीटिंग करा, 19 घंटे की सीटिंग थी। तो ये बताओ 19 घंटे के बाद क्या मेरे शरीर को आराम थोड़ा बहुत मिलना चाहिए? नहीं। मैं कोई भक्त नहीं हूँ, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं कोई सिद्ध महात्मा नहीं हूँ। भगवान के जो संकेत आते हैं वो मैं बताता हूँ, जितना मुझसे संभव हो सकता है मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जनता की। महसूस होता है कि भाई वो जो सुपरनेचुरल पावर वो संकेत नहीं आते, कोई भाव नहीं आते। अब जैसे कोई सामने व्यक्ति बैठा है, मैं खाली रहता हूँ, कोई भाव नहीं आते उसके प्रति, तो मैं बोलता हूँ बेटा तेरा कोई मैसेज नहीं है। और कई बार चित्त में एक तीव्र उफान आता है, भीतर में अंदर में आता है उफान भयंकर, पता नहीं वो कहाँ से, वो मेरे रोए खड़े रहते हैं, उफान आता रहता है, तो वो मैसेज आते रहते हैं, मैं बोलता रहता हूँ। अभी मैं जैसे आपके 3 दिन कार्यक्रम देखा, आपने बहुत लोगों को बुलाया और बहुत लोगों को फिर ये कहा कि भाई तुम आ जाओ, जो नए आए हैं तुमसे वैसे बात कर लूंगा। हाँ वैसे कर लूंगा। भगवान के तो इतने आदेश थे, लेकिन वो आए, आने के बाद कईयों से मैंने पूछा हाँ बेटा क्या नाम है? कईयों का मैंने नाम पूछा ही नहीं, बहुतों का नाम नूम से क्या मतलब। कईयों से पूछा कौन सा गांव है, वो गांव पता नहीं, उठपटांग, हरियाणा में इतने गांव हैं, सब गांव को अब पूछ लिया। वो थोड़ा गैप लेना पड़ता मुझे, 1-2 मिनट का, कि कोई भाव मेरे चित्त में आ जाए, इसलिए उनको वेट करते हैं आप। वेट करने के लिए अब मैं उसको क्या करूं, पूछ लेता हूं बेटा क्या नाम है, क्या गाँव है, या मैं कुछ भी पूछ लूं। अब कुछ तो पूछना पड़ेगा ना वेट करने के लिए। कोई व्यक्ति आएगा तो 1-2 मिनट का हल्का सा गैप से, क्योंकि आदेश तो है नहीं। गद्दी पर बैठता हूं तो आदेश आते हैं, चित्त में प्रकाश होगा कि रमेश बैठा है, फिर मैं कहूँ रमेश, 2 रमेश होंगे तो फिर खड़े हो जाएंगे, फिर मेरे चित्त में भाव आएगा कि जिसको 3 संतान है, ऐसे वो आते रहते हैं। लेकिन जब लाइन लगती है, मेरे सामने आते हैं, तो मुझे मिनट का या, और लाइन में भी एक चीज आपने नोट की होगी, लाइन लगी हुई मैं बात कर रहा हूं तो उसमें बीच बीच में मैं कईयों का नाम लेता हूं कि इस नाम का कोई और है क्या, वो पीछे खड़ा, आज तेरे आदेश आ गए बीच बीच में। आपने पता नहीं ध्यान दिया या मैं देख रहा था कि लाइन पहले आपने लगा ली, लेकिन उसके बावजूद भी इनको इग्नोर करके किसी और को बुला किसी और को, उसके आदेश आगे मीन टाइम बीच में। तो कई बार आदेश किसी के ना आ पाना क्या माने हम? भाई 50 आदमी बैठे हैं, उसके आदेश आए, बाकी के नहीं आए। भाई ये तो देखो भगवान किसके आदेश करेंगे, किसका दुख भगवान दूर करेंगे, ये तो भगवान बता सकते हैं। एक बात हाँ मैं एक चीज कह सकता हूँ, मान लो आप आए, आपके आदेश नहीं आए, तो मेरे को 2-3 महीने का तो समय दो, अगले मेले फिर आ जाओ, आप दरख्वास्त लगा जाओ, धाम की नियम और विधि पूछ लो, नियम और विधि। मेरे पास ऐसे श्रद्धालु भी आए, आज भी आते हैं, 15-15 साल हो गए, जिनके 1 साल बाद आदेश आए थे। 1 साल तक उन्होंने किसी को कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं, आते रहे जाते रहे, आते रहे और जाते रहे, आते रहे और जाते रहे। तो मैंने उनसे पूछा भाई तुम 1 साल तक क्यों वेट किया? बोले जी हमें पता लग गया था यहाँ सच्चाई है। मैंने कहा कैसे? बोले एक तो आप पैसा नहीं लेते, दूसरा आप स्पष्ट बोलते, तीसरा जिन लोगों के आदेश आते थे उसमें कुछ हमारे भी जानकार थे। तो उन जानकारों ने बताया कि भाई गुरुजी ने तो मेरे मृतक दादा का नाम भी बता दिया, पिता का नाम भी बता दिया। जैसे मैंने पूछा कि, मैंने कहा बेटा एक लालचंद है मृतक आत्मा। बोले जी मेरे खानदान में तो ऐसा कोई भी नहीं है। तो मैंने कहा लालचंद आपके साथ आई हुई है आत्मा, आपके खानदान की नहीं है, कोई भी आत्मा अमेरिका से उठ करके नहीं आएगी। लालचंद यदि आया हुआ तो या तो आपका खेत का पड़ोसी है, या आपके घर का पड़ोसी है, या आपका लेन देन व्यवहार जीवन कैसे ना कैसे तो लिंक में जीवन में व्यवहार रहा होगा, या तो मित्र रहा होगा। तो बोले जी बिल्कुल मेरे घर के सामने है, पड़ोसी है मेरा, और हमारे घर आता था, बैठता था, प्यार प्रेम था, अनमैरिड था, उसका विवाह नहीं हुआ था, हमसे लिंक था, लालचंद ही है। तो मैंने कहा वो आया हुआ है, अब वो बाहर का है, आपके साथ आया हुआ है, तो 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो घर में पितृदोष है, पितरों ने उसको बाहर नहीं निकाला, या वो गति मुक्ति चाहता है अपनी, वो मुक्ति के लिए आ गया। क्योंकि ऋषियों के पास बड़े बड़े उदाहरण, प्रभु राम भी ऋषियों के पास गए जब वनगमन हुआ, तो ऋषियों के पास सारी दुनिया जाती है, महात्माओं के पास सारी दुनिया जाती है। तो दिवंगत आत्माओं को पता रहता कि मेरा उद्धार, मेरा कल्याण उस स्थान से हो सकता है, तो वो साथ में लग लिया। वो क्यों लगा? क्योंकि वो आपसे कनेक्टेड था और वो ऑलरेडी आपके घर में वास उसका हो चुका था, इसलिए आया है। वैसे नहीं आया, वो 5 साल 10 साल से 20 साल से आपके परिवार में रह रहा है दिवंगत आत्मा के रूप में, और वो गति चाहता था, और उसको पता लग गया ये धाम में जा रहे हैं, वहां से मेरी गति हो जाएगी।
पता रहता है। 12, 13, 14 3 दिन सत्संग था जी। तो 12 को 4 महीने से मैं आ रहा हूँ, मैंने कभी कोई अर्जी नहीं लगाई क्योंकि अंदर गया ही नहीं कभी मैं। 12, 13, 14, 12 को मैंने अर्जी नहीं लगाई, दरखास्त जिसको बोलते हैं, मैंने नहीं लगाई। 13 को मैंने दरखास्त नहीं लगाई, मैं पीछे बैठा था, वहां पे पूछ रहा था यार मेरी कोई एस्ट्रोलॉजी देख दो यार, कोई न्यूमरोलॉजी देख दो। वो जो पीछे जो सेवक थे। जी जी जी। तो एक बोला यार तू गुरुजी से मिल लेना। मैं कहा भाई गुरुजी तो जब बुलाऊंगे जब ऊपर से कोई मैसेज आऊगा, उससे पहले तो गुरुजी भी नहीं बुलाऊंगा। और मैं कहा मैंने दरखास्त भी नहीं लगा रखी, दरखास्त लगाऊंगा कल को, मतलब 14 तारीख को। तो वो उसने देखना शुरू ही किया था, उसने कोई बताया कि भी आपका टोटल 4 बन रहा है, शुक्र आपका कमजोर है, वो चीज कुछ बता, न्यूमरोलॉजी है। हाँ न्यूमरोलॉजी मैंने उनको सिखा रखी है। और मैं बड़ा मतलब दिमाग में प्रेशर था यार कुछ बता दे, तभी आपने आवाज दे दी कि जगदीप। हाँ फिर आपने कोई रिएक्शन मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, वो कैमरे में रिकॉर्डेड है। फिर मैंने कहा जगदीप, हाँ मैंने, क्योंकि मेरे पास बोले गुरुजी तेरा नाम बोलने लग रहे हैं, मैं मेरा नाम कैसे, बोले भाई पता नहीं। तो मैंने कोई दरखास्त नहीं लगाई, कोई अर्जी नहीं लगाई, आपने मेरा नाम ले दिया। लेकिन नेक्स्ट डे मैंने फिर मेरी दरखास्त लगाई, फिर मेरा नाम नहीं कौन कह रहा दरखास्त नहीं लगाई? मानसिक दरखास्त तो आपकी शुरू से रही है, जब से आप मेरे से जुड़े हो कि गुरुजी देखो मेरे बारे में कुछ बता पाते हैं या नहीं, या बताना ऐसा चाहिए। तो नहीं था, लेकिन मैं ये सोच रहा था मेरी ये समस्याएं हैं गुरुजी, हाँ कुछ बहुत हाई लेवल पे था, कुछ दिशा निर्देश या भगवान की कोई ऐसी कृपा हो जाए, एक मानसिक संकल्प, मानसिक। तो भगवान कोई 20 रुपए घुमाने से नहीं, वो एक विधि है, नियम है कि देवताओं के यहाँ आओगे तो 20 रुपए के बतासे का भोग लगाओ। अब बतासे का भोग तो तभी लगेगा जब मंदिर खुला होगा और मंदिर का समय होगा। तो बाकी टाइम क्या करें, वो कीमत ले लें और 21 बार घुमा करके 20 रुपए छोड़ दें और मानसिक संकल्प करें दिल से। मैं गद्दी पर बैठा था, एक भक्त आए कहीं सिरसा फतेहाबाद, पता नहीं कहीं उधर के थे, मैं नाम भूल गया। तो वो भक्त भगवान ने चाहा तो अगली बार आएंगे और उनका नाम मुझे पता नहीं क्या है। तो मैंने उनके बारे में बताया कि उनके वंश में, खुद ही बताया था, आप इंटरव्यू लेना, मैं भगवान ने चाहा तो वो स्वयं बताएंगे कि उनके कोई बुजुर्ग हैं जो उनके वंश के हैं और वो कहीं बाहर, मैंने नाम बताया था, इस प्रकार का नाम है। बोले हाँ जी। तो बोले वो भगवान बाणा ले गए, किसी आश्रम में चले गए। फिर मैंने 1-2 चीज़ें और बताई, गुप्त बातें, वो मैं कैमरे पर नहीं कहूँगा। फिर मैंने कहा आपको मैं मेरे जैसा भक्त बना दूं, मेरे जैसा बनना चाहते हो आप, सेवा करना चाहते हो? बोले हाँ जी, मेरी यही इच्छा है, कर दो आप कृपा। तो मैंने कहा कोई पैसे तो ठगने नहीं लग जाओगे आप, मेरे पास जो विद्या है वो फ्री ऑफ कॉस्ट वाली है, पैसे लोगे तो फिर आप नरक में जाओगे। बोले जी मैं आपको वचन देता हूँ, आपको बिल्कुल मैं प्रॉमिस करता हूँ। तो मेरा कहने का भाव यही है कि जब आप दिल से काम करोगे, तो जब वो जाने लगे तो जाने की दरख्वास्त लगानी थी, तो फटाफट कंधे पर बैग, मैंने कहा बेटा रुको प्लीज़ रुको ना, पहले 20 रुपए लें, आप अपने आप को नॉर्मल करें, शांत हो जाएं और भगवान को अब कहें कि प्रभु मैं अब जा रहा हूँ, पुनः लौट करके आऊँगा, मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखना। पहले 2 मिनट शांत करें और फिर ये उतारा करें। उतारा करने का मतलब कि मैं अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ। अब बहुत से तो लोग ऐसे आते हैं, औपचारिकता करते हैं, फटाफट 20 रुपए लिए किया, घुमा दी। दरख्वास्त का मतलब है अंदर से जुड़ना, भीतर से जुड़ना। 20 रुपए नहीं भी ले रहे हो हम तो, मैं तो ये भी बोलता हूँ, ऑन कैमरा है, दिव्य दरबार में बोला, जिसके पास 20 रुपए भी नहीं है मानसिक दरख्वास्त लगाए, भगवान मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास 20 रुपए भी नहीं है, हे परमात्मा मेरा नंबर लगाओ, और मानसिक दरख्वास्त लगाओ, मानसिक अंतरात्मा से सरेंडर कर दो, समर्पण कर दो। आप बोलो कि मैं इस स्थान पर इन महात्मा के, इन गुरुजी के, इन भगत जी के, इस बालक के, इस दिनेश के मुख से मैं कुछ सुनना चाह रहा हूँ, मेरे बारे में बताओ। और वो भगवान, मैं 100% आपको विश्वास दिलाता हूँ, भगवान ने चाहा तो उसी क्षण, उसी दिन या अगले मेला में या उससे अगले मेला में भगवान आवाज दे देंगे आपको, 1000%, 100%। अब 3 छोटे-छोटे सवाल हैं, मैं मतलब ज्यादा लंबा नहीं चाहता, छोटे। एक आपका विषय है दरखास्त, एक आपका विषय है अर्जी, और जो तीसरी चीज मैंने नोट की, खप्पर भरना। अभी तक तुम्हारी ताई काकी धमकाया करती खप्पर भरने, यहाँ पे कुछ और ही देखा मैंने। खप्पर से पहले एक चीज और बताऊं, यहाँ जब तंत्र क्रिया होती है किसी परिवार पर, तंत्रवादा, तो अक्सर बहुत से परिवार आप सुनोगे, देखोगे कि जी हम तो बर्बाद हो गए, बेटे की शादी नहीं हो रही, बेटी की शादी नहीं हो रही, शादी हुई तो टूट गई। सारे परिवार में 4 सदस्य या 5 सदस्य लड़ते रहते हैं, कभी एक साथ बैठ के भोजन नहीं करते, और जी 10 साल पहले ठीक थे, ऐसा कुछ नहीं था, फिर पता नहीं क्या हो गया। तो उन पर कोई तांत्रिक क्रिया हुई है, तंत्र क्रिया हुई है, पूरे घर पर कोई मंत्र क्रिया हुई है मानसिक, तो उस तंत्र को काटने के लिए यहाँ बंधन खोलते हैं, पूरे परिवार को बुलाते हैं, बंधन खोलते हैं, पूरे परिवार को बुलाएंगे। सात्विक प्रक्रिया है, ये शुद्ध प्रक्रिया है, न कोई शमशान में जाना, कहीं नहीं जाना, मंदिर में कार्य होगा, दिन में बुलाते हैं। वैदिक, अथर्ववेद के कुछ मंत्र हैं और सात्विक सिद्धि है। इसका साइड इफेक्ट हम पर नहीं आएगा, लेकिन जिसने तंत्र क्रिया की है, यहाँ से तंत्र कटते ही उस पर तंत्र जाता है, उसको नुकसान होता है, जिसने करवाया है वापिस पड़ता है उस पर। हम बचेंगे क्योंकि हम पर हुई, हम भगवान की शरण में आ गए, लेकिन जिसने किया है वो उसी पर जाता है, वापस करने वाले पर, तांत्रिक पर जाएगा या उस सदस्य पर जाएगा। तो उसी दौरान बीच में महाकाली माँ के नाम से, माँ भगवती के नाम से एक खप्पर भरने का मंत्र है, और उसमें कुछ मिठाई रखी जाती है, कुछ श्रृंगार का सामान रखा जाता है, और वो धाम में रखते हैं, किसी चौराहे इत्यादि पर
चौक पर नहीं रखते, वो धाम में रखते हैं कि जो कोई भी कुछ नेगेटिव एनर्जी ऐसी होती है, जब बंधन खुलते हैं तो आप कैमरे में फिल्माना, जैसे परिवार के बंधन खुले, बंधन के दौरान कोई पीछे गिरेगा, कोई आगे गिरेगा, उनको भी नहीं पता, बेहोश हो जाएंगे अचानक से। कपड़ों में सोच तक कर देते। हाँ, कपड़ों में बाथरूम तक आ जाएगा, टट्टी पेशाब आ जाएगी बंधन के दौरान, वोमिटिंग आने लगेगी, जोर जोर से चिल्लाने लगेंगे। हाँ, एक परिवार के 15 सदस्य थे, उसमें से 8 सदस्य चिल्ला रहे थे, 8। बोले जी हमारे साथ तो ऐसा पहली बार हुआ है जीवन में, मतलब घर में कलेश था, लेकिन 8 बंदों पर नेगेटिव एनर्जी असर डाल रही है। कोई बेहोश हो गया, एक ने तो बाथरूम कर दिया, टट्टी भी कर दी, वोमिटिंग कर दी, मतलब बहुत बुरा हाल। उस दौरान फिर एक वो देवी माँ से हम प्रार्थना करते हैं मंत्रों से कि जो नेगेटिव एनर्जी बहुत हैवी है, जो बेहोश कर रही है व्यक्ति को, उसको ऊपर के ऊपर खत्म करो। फिर घर के पितृ जो दिवंगत आत्माएं वो बोलने लगती हैं कि जी मेरी ये सतगति करवा दो, मेरा पिंडदान करवा दो, श्राद्ध करवा दो। और कुछ काल के पश्चात वो जब दैवीय रूप में आते हैं, डिवाइन रूप में आते हैं, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में आते हैं, तो वो आपके घर में काम बनाने लग जाते हैं, शांत हो जाते हैं, फिर आपको तंग नहीं करते, केवल आभास होगा, फिर मुख पर भी नहीं बोलते, वो बोलना छोड़ देते हैं और काम सिद्ध करते रहेंगे, स्वप्न में आएंगे। अब मैं जानना चाहता हूँ, जो नए साधक करते हैं उनको नहीं पता होता कि दरखास्त क्या चीज है, छोटे से शब्दों में। दरख्वास्त या रपट थाने में जाती है जी, भौतिक जगत में। तो आध्यात्मिक जगत में श्री बालाजी धाम हास्य में श्री भैरव बाबा और श्री कोतवाल कप्तान दरख्वास्त को पढ़ते हैं। 20 रुपए के बतासे लेकर के पहले बालाजी को भोग लगता है, एक बतासा अग्नि में ब्राह्मण देवता लगाएंगे, फिर भैरव बाबा का अग्निपात्र होगा, फिर पीछे प्रेतराज सरकार का होगा, और मंदिर के पीछे जाकर के श्रद्धालु 2 बतासे निकाल ले और बाकी बतासे ऊपर से उतारा करके 21 बार पीछे डाल दे, 2 बतासे खा ले। ये तो है गीली दरख्वास्त। अब मंदिर में आ गए, भोग लग नहीं रहा, तो 20 रुपए सूखे, 20 रुपए कीमत लें और मानसिक संकल्प करें, बालाजी महाराज, श्री भैरव बाबा, श्री प्रेतराज सरकार, मैं आपके धाम में आ गया या आ गई, ये आने की दरख्वास्त है, एक। और दूसरे 20 रुपए लें और कोई भी छोटे मोटे विषय, बहुत गंभीर विषय नहीं, छोटे मोटे विषय, 2 विषय एक दरख्वास्त में बोल लो शांत चित्त होकर के और 21 बार उतार करके दरख्वास्त पत्र में छोड़ दें, तो वो आदेश आपके आ जाएंगे। और जब जाने लगोगे तो जाने की 20 रुपए की दरख्वास्त लगाएं कि हम जा रहे हैं, पुनः लौट करके आएंगे, तब तक हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। आने की दरख्वास्त और जाने की दरख्वास्त अपनी अलग अलग होती है। इसके अलावा कोई भी एक दरख्वास्त छोटे मोटे 2 विषय के लिए लगा सकते हो। यदि विषय गंभीर होता है तो भौतिक जगत में थाना बोलता है कि कोर्ट में जाओ, हम चालान पेश कर देंगे, न्यायालय देखेगा ये हमारे बस की बात नहीं है, तो कोर्ट में अर्जी देते हैं। तो ऐसे ही बालाजी धाम में अर्जी लगती है एक माँ भगवती की, दुर्गा माँ की, जिसमें सारी देवियां आ गई, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, माता बनभोरी, सारी देवियां आ गई, देवी सब रूपा, हम तो दुर्गा माँ बोलते हैं, उसमें सब माताएं आ गई। और एक बालाजी महाराज की अर्जी धाम के नाम से लगती है, जिसमें 1.25 किलो देसी घी के लड्डू हनुमान जी महाराज को भोग लगाया जाता है। सबसे पहले 2 लड्डू निकाल लिए जाते हैं, बाकी जो 1.25 किलो जो लड्डू थे, आधे लड्डू 2.5 किलो उबली हुई उड़द पकी हुई भैरव बाबा को भोग लगता है, आधे झूठे लड्डू उड़द में, और 4.5 किलो उबले हुए पके हुए चावल श्री प्रेतराज सरकार को भोग लगता है, आधे लड्डू चावल में, और 2 लड्डू उस भक्त को खाने होते हैं। उड़द का भोग भैरव बाबा को और प्रेतराज सरकार को चावल का भोग। तो 1.25 किलो देसी घी के लड्डू, 2.5 किलो उड़द, 4.5 किलो चावल, इनकी मात्रा 600 रुपये हो गई। धाम में आते हो, भोग प्रसाद लग रहा है तो गीली अर्जी लगाएं। बालाजी के भक्तों, घर में कोई संकट आ गया, हॉस्पिटलाइज हो गया, आईसीयू में चला गया, बच्चे नहीं हो रहे, कोर्ट केस चल रहा है, या कोई और घर में संकट आपको लगता है, तो एक अर्जी एक विषय पर एक ही बार लगेगी, चाहे करोड़पति हो चाहे रोड़पति हो, यही मात्रा रहेगी। 600 रुपये लें, 2.5 मीटर लाल कपड़ा ले लें, सूखा बजना नारियल ले लें। घर का संकट है, पूरे घर में है, तो घर की शुद्ध मिट्टी ले लें। मनोकामना की अर्जी होती है तो केवल सुपारी ले लें, और साथ में थोड़े से कच्चे पीले चावल हल्दी डाल करके। मेरी मनोकामना की अर्जी है तो केवल मैं अपने ऊपर से घुमाऊं। पूरे घर की अर्जी है, संकट की अर्जी है, तो पूरे घर में भी एक बार वो वस्त्र घुमाना पड़ेगा कि बालाजी महाराज मेरे घर में जो विघ्न है, जो संकट है, कलेश है, उसको कैद करो, और सभी सदस्यों के ऊपर से घुमाओ, और फिर मैं अपने ऊपर से घुमाऊं। क्योंकि एक अपीलेंट, एक याचिका करता तो होता है ना कोर्ट में, तो भगवान की अदालत में मैं मान लो मेरे घर में संकट है तो मैं अपीलेंट हूँ, याचिका करता हूँ, मैं अर्जी लगाऊं, पूरे घर में घुमाऊं, टॉयलेट में जाना नहीं, सभी सदस्यों के ऊपर से 21 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, फिर मैं अंत में अपने ऊपर से घुमाऊं, फिर धाम में ले आऊं। एक ही बार अर्जी लगेगी धाम में, चाहे आप 1000 बार आओ, बार बार अर्जी नहीं लगेगी। दरख्वास्त हर बार लगेगी, आने की भी और जाने की भी। दरख्वास्त बार बार लगा सकते हो कि बालाजी महाराज मैंने अर्जी लगाई, मेरी अर्जी पर गौर फरमाओ, हुक्म फरमाओ, शीघ्र अतिशीघ्र, जल्दी से जल्दी मेरा काम बनाओ। ये धाम की नियम है। मैं महाराज जी एक भजन सुना करता, उसमें एक लाइन थी कि भगवान वस्तु से खुश नहीं थे, आपके प्रेम भाव से खुश हो। जी। अब समस्या क्या है, आपने इतना कुछ बता दिया, आम जनता को 90% को समझ में नहीं आया, मान लेते हैं। कोई परेशान है हॉस्पिटल में, कोई अभी खबर आई कि भाई फलां तेरे भाई का, तेरे बाप का, तेरी माँ का एक्सीडेंट होकर हॉस्पिटल में पहुंचा। अब वो कहाँ तो लाल कपड़ा लेगा, कहाँ मिट्टी लेगा, कहाँ क्या लेगा। कभी खबर आ गई तुम्हारा आज कोर्ट में फैसला आना, फटाफट जाओ।
किसी का मामला आ गया भाई आज उसका रिजल्ट आना, क्या करें, तो क्या ऐसा सीधा सा भाव नहीं हो सकता? मानसिक संकल्प करें। अब आप तो वो बात करें, गोली चल गई, तुरंत जज अभी फैसला सुना दे और इनको फांसी टांग दे अविलंब। कानून तो न्याय तो अपने हिसाब से चलेगा, कर देगा कानून, फैसला कर देगा 100%। जज सजा भी दे देगा कानून के अधिकार के अनुसार। अब कोई झगड़ा हो गया, ऐसे भगवान का है, मान लो कोई मरीज हॉस्पिटलाइज हो गया, उसी समय डॉक्टर के पास जाएं, और डॉक्टर भी कई बार कहता है हम जो बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं हमने कर दिया, अब भगवान की मर्जी है। तो 600 रुपये आप खुद ले लें, खुले 600 रुपये, ठीक है, और उसके ऊपर से घुमा लें, और जब सुबह हो जाए तो नारियल, फिर खुद भी घुमाने पड़ेंगे या ना मरीज के ऊपर, ठीक है, जो हॉस्पिटलाइज है, ठीक है, और फिर सुबह होने के बाद नारियल ले आए, लाल कपड़ा ले आए, और वही 600 रुपये जो घुमाए थे दोबारा फिर घुमा लें। ऐसे कोर्ट में जा रहे हो 600 रुपये आप घुमा लें, और फिर पहले 600 रुपए लेके संकल्प लें कि मैं अर्जी लगा रहा हूँ, लाल कपड़ा नारियल है नहीं, और भाई इसी को सब कुछ मान लिया। हाँ, और बाद में नारियल और लाल, जैसे भी भोले स्वभाव में हो वैसे हाँ, हाँ, दिल से आत्मा से कि प्रभु जब सुबह होगी या 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, हाँ एज सुन एज पॉसिबल। और फिर वो देखो क्रिया तो पूरी करनी पड़ेगी, केवल आटे से चपाती नहीं बनेगी, गूंथना पड़ेगा और फिर उसको तवे पर ले जाना पड़ेगा। आप तो कह रहे हो भगवान जी एक ही सेकंड में सब हो जाए, देखो सूढ़ी की सूढ़ में टल जाए, बिल्कुल ना से कुछ तो भला हो जाए। अर्जी लगाएं 100%। अब भाई हम इतना भी डीप है, देखो अब इतना बड़ा संकट है, केवल अर्जी लगानी है। लाल कपड़ा कौन सा अमेरिका से लाना है, नारियल कौन सा इंग्लैंड से लाना है, ठीक बात है, लेकिन कई बार ऐसा होता है महाराज जी इमरजेंसी तो 600 रुपए ले लें, वो भी नहीं है तो 20 रुपए की दरख्वास्त लगा ले कि भगवान जी मैं अर्जी लगाऊंगा, अभी मेरे पास समय नहीं है। यदि अर्जी का विषय है तो छोटा ही विषय है, गंभीर विषय नहीं है, तो 20 रुपए की दरख्वास्त से काम हो जाएगा, फिर अर्जी लगाने की आवश्यकता नहीं। हर बात में आप न्यायालय में थोड़े जाओगे, कुछ काम ऐसे होते हैं जो थाने से निपट जाते हैं, भाईचारे में दोनों पार्टियों को बुलाते हैं थानेदार साहब, वो बात सुलझ जाती है। हर काम अर्जी के लायक नहीं होता, हर बात में अर्जी नहीं लगती। अब कोई बहन बेटी की शादी नहीं हो रही, 30-32 साल, 38 साल की होगी, 35 साल की, वो दरख्वास्त से बात नहीं बनेगी। मामला न्यायालय में है, कोर्ट में है, तो भगवान की अर्जी ही लगानी पड़ेगी। यानी विषय गंभीर है तो अर्जी लगाएं, वहां दरख्वास्त से बात नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। जी। तो भाई जो 3 दिन का कार्यक्रम मैंने देखा उसमें बहुत सारी और भी बातें हो सकती है, लेकिन इतना बड़ा इंटरव्यू आप नहीं देखोगे मेरे को पता है, लेकिन मैं भाई सच में बड़ा मजा आया मेरे को। और जिसके कोई समस्या नहीं भी है तो भी आना ही चाहिए। और बहुत सारी चीजें हैं अभी वीडियो बनाने के लिए, लेकिन ये अभी बहुत लंबी वीडियो बन गई है। महाराज जी आशीर्वाद दें। और 100% मैं कोई सिद्ध आत्मा नहीं हूँ, जैसा पता चलता है इनको बताता हूँ। मैं इन्हीं की तरह हूँ, आम आदमी हूँ, इनका भाई हूँ, बेटा हूँ, बच्चा हूँ। जो जिस भाव से देखे, शुद्ध भाव से, तो मैं उसके लिए वैसा ही हूँ। और मैं तो 2 ही विश्वास दिलाता हूँ, दरबार में भी बोलता हूँ, आज आपके कैमरे पर भी बोल रहा हूँ, ठगूंगा नहीं, पैसे नहीं लूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, भटकाऊंगा नहीं। पता चला तो मैं इनकी सहायता करूंगा, ना तो हाथ जोड़ लूंगा जी मुझे नहीं पता। कईयों को मैं बोलता हूँ जी मुझे थोड़ा समय दे, बोलता हूँ महीने 2 महीने का 1 महीने का समय दे, और फिर मैं आपको रास्ता बताता हूँ जी। तो भाई यह वीडियो आपने किसी लगी और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, और लॉजिकल सवाल हैं तो बात करें भाई, नहीं तो 1.5 साल में तो देश लग रहा था, हम भी उड़े लागोगी, इच्छा है थारी। और फिलहाल ये वीडियो इतनी। धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू मेरे भाई, जय श्री राम।